दोस्तों नमस्कार। मैं के आर फौजदार एक बार फिर हाजिर हूँ वाईफाई ऐप में यूट्यूब चैनल में। साइकोलॉजी विषय में हम पीछे बात कर चुके हैं शिशु अवस्था की पिछले वीडियो में। तो जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है वो शिशु अवस्था के लिए पिछले वीडियो देखे हैं, 2-3 वीडियो बनाए हैं। आज हम बात करेंगे बाल्यावस्था की, चाइल्डहुड एज की। बाल्यावस्था क्या है, कैसे है, कितनी है, तो बाल्यावस्था के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात आती है इसके नाम की, नाम को लेकर के कि बाल्यावस्था के क्या क्या नाम पाए जाते हैं। तो देखिए, बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल कहा जाता है। पहली बात, अर्थात बालक के जीवन का शारीरिक दृष्टि से, मानसिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से इस समय में निर्माण होता है, इसलिए इसको निर्माणकारी काल कहा गया है। उम्र की अगर अपन बात करते हैं तो 6 वर्ष से लेकर 12 वर्ष का जो समय होता है वो कहलाता है आपका बाल्यावस्था। 6 वर्ष के बाद में जो समय प्रारंभ हो रहा है वो बाल्यावस्था है, 12 वर्ष का। तो ये निर्माणकारी काल कहा जाता है। इसके बाद दूसरा नाम भी इसका जीवन का अनोखा काल, जीवन का अनोखा काल। एक व्यक्ति है कॉल एवं ब्रूंस। कॉल एवं ब्रूंस ने कहा है कि बाल्यावस्था जो है वह जीवन का अनोखा काल है। अब अनोखा काल कैसे है? अर्थात इस समय बालक स्वतंत्र रह करके बिना किसी चिंता के, भेदभाव के और खेलने में मस्त रहता है। उसे कोई ज्यादा वर्डन लेने की आवश्यकता नहीं होती, जैसे हमें और आपको अपने करियर को बनाने की, परिवार की समस्याओं का समाधान करने की चिंता होती है। वो इस बाल्यावस्था में नहीं होती है, खेल की अवस्था है। खेल में मस्त होकर के बालक अपना समय निकाल रहा होता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अनोखा काल कहा गया है। तीसरा, छदम या मिथ्या। छदम या मिथ्या परिपक्वता का काल, परिपक्वता का काल। तो दोस्तों, आपने पीछे देखा शिशु अवस्था में जो विकास है वो तीव्र गति से होता है, लेकिन बाल्यावस्था की विशेषताओं में मैं आगे बढ़ाऊंगा और बताऊंगा, और अभी भी बता रहा हूं कि बालक का जो विकास है, जो परिपक्वता आती है उसमें वो ऐसी लगती है जैसे वो झूठी परिपक्वता है उम्र के अनुपात में। क्योंकि शिशु अवस्था में बालक की शारीरिक विकास दर और मानसिक विकास दर तीव्र होती है, लेकिन यहाँ पर 6 से 12 वर्ष के बीच में विकास जो है वह धीमी गति से होता है। इसलिए ऐसा लगता है कि विकास हो ही नहीं रहा, केवल झूठी आयु बढ़ रही है। इसलिए इसे छदम परिपक्वता का काल कहा है। और किसने कहा है? तो एक व्यक्ति है रॉस महोदय। इस रॉस महोदय के द्वारा इसे छदम परिपक्वता का काल कहा गया है। नेक्स्ट है, चौथा नाम इसका उपनाम आता है वैचारिक क्रिया अवस्था। वैचारिक क्रिया अवस्था अर्थात बालक में विचार करने की क्रिया उत्पन्न हो जाती है। बालक सोचने लगता है किसी बिंदु पर,
किसी बात पर विचार करने लगता है, इसलिए इसे वैचारिक क्रिया अवस्था कहते हैं, यह कहा गया है। यहाँ से आपका एक ना एक प्रश्न या शिशु अवस्था से आए या बाल्य अवस्था से आए या किशोर अवस्था से आए, उपनाम से एक प्रश्न लगभग आता रहता है परीक्षाओं में। इसलिए अपने को एग्जैक्टली याद रखना है किस अवस्था में क्या नाम है। उसके बाद में अपन देखते हैं, अब विचार करने लगा बच्चा, विचार करने लगा तो कैसा विचार करेगा, तो मूर्त चिंतन, मूर्त चिंतन करने लगता है, मूर्त चिंतन की अवस्था। अब मूर्त यानी कि कंक्रीट जो वस्तुएं हैं जो उसको सामने दिखाई दे रही है, उनके बारे में ही वो विचार करने लगता है। पीछे हमने देखा था अतार्किक चिंतन। अतार्किक मतलब बच्चा चिंतन नहीं करता है, लेकिन यहाँ मूर्त चिंतन करता है, या फिर यूं कह सकते हैं मूर्त तार्किक चिंतन। मूर्त तार्किक चिंतन, बच्चा तर्क करता है। तर्क कब करेगा, जब विचार होंगे, विचार उत्पन्न होंगे। तो विचार तो उत्पन्न होते हैं, तर्क तो होता है, लेकिन कैसा होता है, कॉन्क्रीट होता है, मूर्त होता है। जो वस्तु उसे वर्तमान में दिखाई दे रही है उस पर वह विचार करता है, चर्चा करता है। कोई चीज उसने देखी तो वो कहेगा कि ये पंखा ऐसे कैसे चल रहा है, तो पंखा ऐसे, आप बताओगे कि हवा से चल रहा है, नहीं हवा तो आई नहीं, किसी न किसी बात पर वो चर्चा करने लगेगा जो उसे दिखाई देती है। इसलिए इस अवस्था को कहा जाता है मूर्त तार्किक चिंतन की अवस्था। अगली अवस्था देखिए, समूह आयु के नाम से इसे जाना जाता है। कई बार इंग्लिश में इसका नाम आता है सीधा सीधा गैंग एज। तो गैंग यानी कि वो बच्चों का समूह बना लेता है, बच्चों के गैंग में जाता है। समूह का सदस्य शिशु अवस्था में बन जाता है, क्योंकि प्री प्राइमरी में स्कूल में जब बच्चा जाने लगता है तो कहीं ना कहीं समूह का सदस्य तो होता ही है। लेकिन यहां पर समूह का सदस्य वह गैंग के रूप में, यानी उसका एक टोली बन जाती है। इसको हम टोली आयु भी कह सकते हैं, टोली आयु, समूह आयु या टोली आयु। तो उसकी खेलने की टोली की आयु होती है, गांव में घूमता है, 2-4 बच्चे उसके साथ में रहते हैं और बिना किसी उद्देश्य के ही घूमता रहता है। तो निरुद्देश्य से घूमने की प्रवृत्ति पाई जाती है इस अवस्था में। ये बाल्यावस्था की विशेषता बता रहा हूं मैं। और ये आपकी हो गई, अब उपनाम हो गया टोली की आयु। अब ये टोली भी जो बनाएगा वो कैसी बनाएगा, ये अपने ध्यान रखना है। समूह तो बनाएगा, और समूह तो पिछले अवस्था के अंदर भी उसने सदस्यता ली है, सदस्य बना है वो किसी न किसी समूह का, घर के बाहर खेलने वाले, गली में जो बच्चे खेलते हैं उनके साथ में। लेकिन यहां पर समलिंगीय, ये लाइन आपको याद रखनी है, समलिंगीय समूह भावना आती है। इसके आगे जब हम किशोर अवस्था पढ़ेंगे तो किशोर अवस्था के उत्तर किशोर अवस्था में विषम लिंगीय अवस्था पढ़ी जाएगी। पूर्व किशोर अवस्था तक ये रहता है समलिंगीय अवस्था। तो ये नाम था आपका। उसके बाद में जब बच्चा गांव में जाएगा, टोली के सदस्यों में खेलेगा तो उसके कपड़े भी गंदे होंगे, मिट्टी लगेगी, कचरा लगेगा, इसलिए वो गंदा हो जाता है। और इसी आधार पर इस उम्र को गंदी आयु, डर्टी एज के नाम से भी जाना जाता है, गंदी आयु के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम है इसके। इसके अलावा नेक्स्ट आपका बच्चा जो होता है वो इस समय बहुत तो शैतानी करता है, खेलता कूदता उछलता फिरता है, इसलिए इसे उत्पाती या उद्दंडी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। उद्दंडी अवस्था के नाम से भी जानते हैं। और नेक्स्ट
इस समय बालक 6 वर्ष की अवस्था में विद्यालय में प्रवेश ले लेता है तो औपचारिक शिक्षा की अवस्था, औपचारिक या प्रारंभिक शिक्षा की अवस्था भी कहलाता है, क्योंकि बच्चा इस समय विद्यालय में जाना प्रारंभ कर देता है, पढ़ना लिखना प्रारंभ कर देता है, इसलिए इस अवस्था को औपचारिक क्रिया अवस्था के नाम से भी औपचारिक शिक्षा और प्रारंभिक शिक्षा अवस्था के नाम से जाना जाता है। तो ये आपके 10 नाम मैंने आपको बताए, इनमें से आपकी परीक्षा में कोई ना कोई एक नाम आने को हो सकता है। निर्माणकारी काल है, जीवन का अनोखा काल है, छद्म परिपक्वता या मिथ्या परिपक्वता का काल है, वैचारिक क्रिया अवस्था के नाम से जाना जाता है, मूर्त चिंतन की अवस्था कहलाती है, या फिर मूर्त तार्किक चिंतन पूरा नाम आए तो समूह एज या डर्टी गैंग एज के नाम से जाना जाता है, समलिंगीय समूह भावना पाई जाती है, गंदी एज डर्टी एज के नाम से इसे जाना जाता है, उत्पाती उद्दंडी और औपचारिक प्रारंभिक क्रिया अवस्था के नाम से इसे जाना जाता है। आप इसका पिक 10 सेकंड में ले सकते हैं। जी, अब नेक्स्ट इस आयु के बारे में कुछ व्यक्तियों ने अपने स्टेटमेंट दिए हैं, उन स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं। किस मनोवैज्ञानिक ने, किस विद्वान ने बाल्यावस्था के बारे में क्या कहा है, देखते हैं। एक व्यक्ति आते हैं स्टैनले हॉल। स्टैनले हॉल ने कहा है कि बाल्यावस्था में बालक खेल में या खेलों में अपने पूर्वजों के कार्यों को संपादित करता है। खेलों में अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करता है, अर्थात स्टैनले हॉल कह रहे हैं कि बालक खेल के माध्यम से, खेल में ही उसके पूर्वजों ने क्या कार्य किए हैं उनको वह प्रदर्शित करता है। कैसे करता है? पूर्वजों ने खेत बनाए, खेतों में सिंचाई करी, कटाई की, ट्रैक्टर चलाया, गाड़ियां चलाई, पशुपालन किया, तो वो बच्चा खेल में ही ये सारे कार्य भी करता है। ट्रैक्टर भी चलाता है, गाड़ियां भी खींचता है, पशु भी रखता है, किसमें? खेल में। तो अपने पूर्वजों के द्वारा किए गए कार्यों की पुनरावृत्ति करता है। नेक्स्ट इसके बाद में दूसरे व्यक्ति आते हैं कॉल एवं ब्रून्स। कॉल एवं ब्रून्स ने क्या कहा है? कॉल एवं ब्रून्स कह रहे हैं कि बालक जो होता है वह बाल्यावस्था में खेलों के द्वारा, बालक बाल्यावस्था में खेलों के द्वारा अपने भावी जीवन की आधारशिला तैयार करते हैं। तो बात अलग नहीं है, बात लगभग एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है स्टैनले हॉल और कॉल एवं ब्रून्स का। वो तो कह रहे हैं कि उसके माता पिता और उसके पूर्वजों ने जो कार्य किए
कार्यों का वो खेल खेलता है देख करके, और ये कह रहा है कि उसे भविष्य में क्या करना है, भविष्य में भावी जीवन उसका कैसा होगा, इसके वो क्या करता है, खेलों में ही उसकी एक ट्रायल करता है। जैसे कोई बच्चा अध्यापक बन जाता है और दूसरे बच्चों को कहता है आप बैठिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। कोई बच्चा दुकानदार बन जाता है, फिर वो सामान बेचने लगता है कंकड़ पत्थर रख करके ही, अर्थात वो क्या कर रहा है, उसका रिहर्सल कर रहा है, एक तरीके से उसका प्ले करके अपने जीवन में कहीं ना कहीं उसका आधार बना रहा है, जो कि आगे आने वाले जीवन में उसे काम आते हैं। नेक्स्ट तीसरे व्यक्ति हैं स्ट्रैंज या स्ट्रैंग। स्ट्रैंग ने क्या कहा है कि बाल्य अवस्था सामाजिक एवं नैतिक विकास की अवस्था है। सामाजिक एवं नैतिक विकास की अवस्था है। देखो, संस्कारों के निर्माण की अवस्था शब्द आए तब तो होता है शिशु अवस्था, लेकिन बात आए नैतिक विकास की अवस्था है या सामाजिक विकास की अवस्था है, और किसने कहा है, स्ट्रैंग ने, तो कहा जाएगा बाल्यावस्था। अर्थात स्ट्रैंग ये कह रहे हैं कि बालक में उसकी सामाजिकता का विकास करना है, नैतिकता का विकास करना है, तो उसके लिए बाल्यावस्था सबसे उचित अवस्था होती है, अच्छी अवस्था होती है। उसके बाद में अगले व्यक्ति हैं ब्लेयर एवं जोन्स। ब्लेयर एवं जोन्स ने क्या कहा है, देखिए कि बालक के पढ़ाई की यानी शिक्षा की सबसे अच्छी आयु है। तो इन्होंने कहा कि शैक्षिक दृष्टि से बाल्य अवस्था सबसे महत्वपूर्ण काल है। इससे अधिक दूसरी कोई अवस्था महत्वपूर्ण नहीं हो सकती है। इससे अधिक दूसरी कोई अवस्था महत्वपूर्ण नहीं है। देखिए, बालक 6 से 12 वर्ष में, अर्थात 6 वर्ष का बच्चा प्रवेश लेता है और प्रारंभिक शिक्षा 6 साल के अंदर वह लगभग 6-7 कक्षा में पहुंच जाता है। तो इस समय जिस बच्चे को पढ़ाई में रुचि उत्पन्न हो गई, अच्छा कमांड किया किसी इंग्लिश में, चाहे वो स्तर उसका भले कम हो, छोटा हो, लेकिन उसका जो इंटरेस्ट क्रिएट होगा वो इस समय में हो जाएगा। इसलिए शैक्षिक दृष्टि से बाल्यावस्था सबसे महत्वपूर्ण है, और आगे जाकर के फिर ये नींव का काम करती है कि कोई विषय गणित में अच्छा होशियार रहेगा, हिंदी में अच्छा होशियार रहेगा, या किसी संस्कृत में अच्छा रहेगा, विज्ञान में अच्छा रहेगा, तो यहाँ से उसका एक इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है, और फिर 9th 10th और 11th 12th में जाकर के वो इन्हीं अपने पूर्व नॉलेज का आगे काम में लेता है। इसलिए ब्लेयर एवं जोन्स ने कहा है कि इस अवस्था को सबसे महत्वपूर्ण अवस्था कहा जाना चाहिए एजुकेशन की दृष्टि से, और ये आप अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंटेशन करके देख सकते हैं कि हमारा उस समय किस विषय में इंटरेस्ट था, आप उसी क्षेत्र में शायद आगे बढ़े होंगे। नेक्स्ट अगले व्यक्ति हैं किलपैट्रिक। देखिए, किलपैट्रिक ने क्या कहा है, किलपैट्रिक कहता है कि जो बाल्य अवस्था है वह प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। बाल्य अवस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण की अवस्था है। समाजीकरण की अवस्था है।
तो ये 4 परिभाषाएं 5 परिभाषाएं होती हैं आपकी लगभग, तो 2 3 4 5 व्यक्तियों के ये स्टेटमेंट हैं। इनमें से भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि किस व्यक्ति ने क्या कहा है, तो आप इसका पिक भी ले लें या नोट भी कर लें। और अगर आपको वीडियो में कहीं कोई कमी लिखने में अक्षरों में दिखाई दे रही है तो आप अपने कमेंट जरूर छोड़ दें, मैं उसका देख करके अध्ययन करके और फिर उसमें सुधार करने का भी प्रयास करूँगा। तो यहाँ तक की बातें आप एक बार इसमें देखें, फिर आगे बात करते हैं विशेषताओं की कि क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे बाल्य अवस्था में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती है। पीछे हमने बात की थी जो वह उपनाम की बात थी कि किन नामों से बाल्य अवस्था को जाना जाता है। अब हम बात करेंगे कौन सी विशेषताएं हैं, तो हेडिंग होगा आपका बाल्य अवस्था की विशेषताएं। तो विशेषता नंबर 1 देखिए, मैंने आपको बताया कि बालक में जो शारीरिक विकास है, शारीरिक व मानसिक विकास, मानसिक विकास में स्थिरता कह सकते हो या धीमा विकास कह सकते हैं, धीमा विकास कह सकते हैं। तो बाल्य अवस्था में जो विकास है वो धीमे प्रवृत्ति से होता है, जो आगे हम शारीरिक विशेषताएं जब पढ़ेंगे, उसकी शारीरिक रूप से उसकी वृद्धि पढ़ेंगे तो उस समय अपने को ये देखने को मिलेगा। दूसरी विशेषता की अपन बात करें तो इस समय बालक को संग्रह करना शुरू कर देता है। तो संग्रह करने की प्रवृत्ति, संग्रह कैसे कर देता है वो सुनिए। बच्चा इधर उधर गांव में घूमता रहता है और कहीं से कोई पत्थर उठाया, कोई फल फूल की पत्तियां टुकड़े उठाए, माचिस के जो पैकेट होते हैं उनको काट के जेब में भर लेते हैं खेलने के लिए। तो छोटे छोटे ऐसे संग्रह करना प्रारंभ कर देता है। कई बार बच्चे अपने जो मिनी बैंक जो बनाते हैं उसका भी एक उदाहरण इसका ले सकते हैं अपन कि मिनी बैंक टाइप से बच्चे गुल्लक जिसको कह रहे हैं उसमें पैसे इकट्ठा करते हैं, वो भी संग्रहण में आता है। नेक्स्ट इसके बाद तीसरी विशेषता पाई जाती है, बच्चा निरुद्देश्य घूमना प्रारंभ कर देता है। निरुद्देश्य अर्थात बिना किसी उद्देश्य के। गांव में बच्चे घूमते रहते हैं, देखते हैं अपन प्रैक्टिकली, तो उनका कोई उद्देश्य नहीं होता, कोई काम से नहीं घूम रहे होते हैं वो, बस उनको कभी पूछ लो कहाँ जा रहे हो, बस यहीं जाके आ रहे हैं। तो खेलने के लिए बस केवल, और कोई उनका उद्देश्य नहीं है गांव में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, गांव में कोई बाहर है या नहीं है, कौन आया नहीं आया, बस इसलिए वो घूमते रहते हैं। बाकी ये नहीं है कि उनको कोई पर्सनली काम हो। एक खास बात अच्छी है कि जिज्ञासा की प्रवृत्ति, जैसा कि मैंने कहा गांव में कौन आया, तो ये क्या है, ये जिज्ञासा है। बालक में क्या होता है, जिज्ञासा में या जिज्ञासा का विकास होता है। हर एक बात को क्या है, बालक जानना चाहता है कि ये कैसे हो रहा है, ये क्यों आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, क्या क्या घटनाएं क्यों घट रही है, किस तरीके की घटनाएं हो रही है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन देखना चाहें तो जिज्ञासा की प्रवृत्ति के बाद में अपन यूं कह सकते हैं कि बालक का जो विकास है और उस विकास के अंतर्गत सामाजिक जो विकास है, सामाजिक और नैतिक विकास, सामाजिक एवं नैतिक भावना का विकास होता है। नैतिक भावना अर्थात उसमें सामाजिकता आने लगती है। जैसे जैसे हम उससे कोई काम के लिए कहते हैं तो वो मना नहीं करता है, नमस्ते करना शुरू करता है, आदर सम्मान करना शुरू करता है। तो उसमें नैतिकता और सामाजिकता, सामाजिकता का मतलब है जैसे कि आप एकता में रहना, पहली बात, संगठन जिसको कहते हैं, संगठन में रहना, सहयोग करना। एक बच्चे के किसी के खेल में लगे तो उसके सहयोग करेंगे, पट्टी बांधेंगे, जो भी उपाय होगा वो करेंगे, पानी पिलाएंगे। तो सहयोग है, एकता है, मैत्रीपूर्ण व्यवहार है,
इस प्रकार के सामाजिकता का विकास होने लग जाता है। इसके अलावा अगला बिंदु है रचनात्मकता का विकास। जैसा कि हमने पीछे रचनात्मकता का विकास देखा, दो व्यक्तियों ने कहा, परिभाषा दी कि बालक अपने खेलों के द्वारा क्या करते हैं, पूर्वजों की कार्यों का पुनरावृत्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज है, क्रिएटिविटी बच्चे में आती है। क्रिएटिविटी आती है, वो नई नई तरीके से कोई गाड़ी बनाना, खिलौने बनाना, घर बनाना इत्यादि प्रकार की जो उससे बन सकता है, उसकी सोच एक अपनी अलग कल्पना होती है। कभी कुछ कहेगा किसी चीज को, कभी कुछ कहेगा, तो इस तरीके का रचनात्मकता उसके दिमाग में आती है, क्रिएटिविटी आती है। तो ये विशेषता भी इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है वास्तविकता को जानना या यथार्थ अर्थात वास्तविकता को पहचानना। यथार्थवादी दृष्टिकोण बच्चे में विकसित होता है। सत्य क्या है, सही क्या है, इसको वो जानने की कोशिश करता है। मान लो दो व्यक्तियों में कहीं कुछ विरोधाभास भी हुआ है, तो उनमें से ये जानने की कोशिश करेगा कि इनमें से सही कौन सा था। ये जरूरी नहीं है कि वो पूरी तरह उसका निष्कर्ष निकाल ले, लेकिन उसमें ये जिज्ञासा हो जाती है कि सही बात क्या है। या फिर कोई ट्रेन चल रही है, तो ट्रेन ऐसे कैसे चल रही है, उसका कारण क्या है, उसकी वास्तविकता को वो जानने की कोशिश करता है। उसका दृष्टिकोण जो होता है, पहचानने का जो दृष्टिकोण होता है, सोचने का जो दृष्टिकोण होता है, वो यथार्थवादी हो जाता है। नेक्स्ट, इसके अलावा एक खास बात है चोरी करना और झूठ बोलना। अब जैसे भगवान श्री कृष्ण माखन की चोरी करते, तो इसी प्रकार से बच्चे जो है अपने खाने पीने की चोरी कैसी होगी, खाने पीने की, या कोई 2, 5, 10, 20 रुपए जो उसको मिल गए टॉफी बिस्किट लाने के लिए, तो ऐसी चोरी वो करना प्रारंभ कर देता है। मैंने नहीं लिया, अगर कहीं पता चला कि भाई ये वस्तु किसी ने ले ली है, तो कहेगा मैंने नहीं लिया है। तो इस तरीके से फिर उस पर झूठ बोलेगा। हालांकि उसकी झूठ छुपे नहीं छुपे, कहाँ तक छुपेगी, वो कोई मायने नहीं रखता उसके दिमाग के लिए। लेकिन बात यह है कि चोरी करना और झूठ बोलना उसके व्यवहार में पाया जाता है बाल्यावस्था में। इसके अलावा बालक इस समय हीन भावना का शिकार भी हो जाते हैं। ये हमारे देखने की बात है, प्रौढ़ व्यक्तियों के देखने की बात है कि बच्चे जब आपके घर में परिवार में 2 या 4 बच्चे हैं, तो लड़का या लड़की जो भी हैं, उनको आप एक समान भावना से देखें। जो वस्तु उनको लाके दे रहे हैं खाने की, खेलने की, वो एक जैसी लाके दें। अन्यथा 2-4 बार अगर किसी एक बच्चे को कोई ज़्यादा अच्छी चीज़ ला करके दे दी, तो वो समझेंगे कि इसी को प्यार किया जाता है, इसी से ज़्यादा लगाव है माता पिता का, परिवार वालों का, और उस बच्चे में एक हीन भावना का विकास हो जाता है। इस बात को हमें अच्छे से, ये हमारे समझने की बात है, और बच्चों में हीन भावना विकसित हो जाती है, इस बात को हम लोग समझें। अगली विशेषता है कि बच्चों में जो लीडरशिप पाई जाती है, नेता बनने की इच्छा। अर्थात तो इस 6 से 12 वर्ष के जो बच्चे हैं, वो क्या है, किसी काम का लीडरशिप अपने हाथ में लेना चाहते हैं। जैसे कि बच्चे जब कक्षा में पढ़ते हैं, तो कि साहब मैं मॉनिटर बनूंगा, कई बच्चे खड़े हो जाते हैं मॉनिटर बनने के लिए। जैसे गुरुजी पूछते हैं मॉनिटर कौन बनेगा, तो मैं मॉनिटर बनूंगा। अब मॉनिटर बनने पर उसे क्या मिलता है, वो सब हम लोग जानते हैं। डस्टर लाना उसकी जिम्मेदारी, कोई बच्चा बदमाशी कर रहा है उसका नाम लिखना उसकी जिम्मेदारी, कोई ऐसा काम स्कूल में कोई साफ सफाई का भी काम कर रहे हैं, तो अपने बच्चों के ग्रुप बनाना उसको, ये सब क्या है, उसका लीडरशिप का जो गुण है, वो यहाँ उसकी इच्छा होती है बाल्यावस्था में बच्चे की कि मौका मुझे दिया जाए।
तो हमें ये ध्यान रखना है कि किसी एक बच्चे को मौका नहीं देना है स्कूलों में, बल्कि हर एक बच्चे को बारी बारी से उसको मौका देना है। अन्यथा किसी एक बच्चे की भावना का विकास तो हो जाएगा, अन्य दूसरे बच्चे उसमें से रह जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखनी, नेता बनने की इच्छा सबकी होती है बाल्यावस्था में, और सबको मौका दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट, उससे भी इंपॉर्टेंट है संवेगों पर नियंत्रण। संवेगों पर नियंत्रण। देखिए, मैंने पीछे आपको एक कोटेशन समझाया था कि जितनी छोटी आयु होगी उतने ज्यादा संवेग तेज होंगे। अब संवेगों पर नियंत्रण शब्द का मतलब ये नहीं है कि पूर्णतः नियंत्रण हो गया, ये नहीं कह रहा मैं, बल्कि शिशु अवस्था की तुलना में बच्चे में संवेगों पर अपना नियंत्रण होने लगता है और शारीरिक नियंत्रण भी हो जाता है। साथ में ही शारीरिक जो विकास है वो तुलनात्मक रूप से होने लगता है, अनुपातिक रूप में होने लगता है। जो उचित अनुपात है उस अनुपात में शारीरिक विकास होता है और संवेगात्मक स्थिरता भी आने लगती है, आ जाती है। पूर्णतः ये शब्द गलत हो जाएगा, ठीक है। पूर्णतः तो जीवन भर ही नहीं आती है, लेकिन फिर भी मैक्सिमम जो आती है वो प्रौढ़ अवस्था में जाकर के आती है, या यूं कहें जितनी ज्यादा आयु होगी वहां आती है। अगली विशेषता है भाषा एवं शब्दकोश का विकास या संप्रेषण की योग्यता। संप्रेषण की योग्यता, बालक में इस समय में नए शब्दों का प्रयोग करना, उन शब्दों का उचित तरीके से प्रयोग करना, लय ताल स्वर के साथ में प्रयोग करना, ये योग्यता भी आने लगती है। कब आने लगती है? अच्छा क्वेश्चन बनेगा, यहां से अगर आ गया तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। भाषा एवं संप्रेषण की योग्यता कब विकसित होने लगती है? तो बाल्यावस्था में। किशोर अवस्था भी ऑप्शन में होगा, अरे किशोर अवस्था में तो हो ही जाती है। वो कह रहा है कि कब होने लगती है, आने लगती है, तो बाल्यावस्था में, चाइल्डहुड एज में। शिशु अवस्था में ये योग्यता, संप्रेषण की योग्यता नहीं होती है। अच्छा प्रश्न बनेगा यहां से। नेक्स्ट है, पीछे भी मैंने आपको बताया समलिंगीय समूह भावना का विकास। समलिंगीय, देखिए शिशु अवस्था में होता है समूह भावना का विकास, केवल समूह भावना का विकास। किसी ग्रुप का सदस्य बन जाता है बालक, और बाल्यावस्था में होता है समलिंगीय समूह भावना का विकास, और किशोर अवस्था में नेक्स्ट होगा विषम लिंगीय समूह भावना का विकास। एक ही प्रश्न को तीन तरीके से पूछा जा सकता है। आगे चले तो नेक्स्ट बालक अपने कार्यों में दूसरों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। दूसरों से प्रशंसा, परिवार वालों से प्रशंसा प्राप्त करना चाहता है। यानी कि बालक ने एक चित्र बनाया, किसी भी चीज का चित्र बनाया, कोई कविता लिखी, कोई आइटम ऐसा मूर्त आइटम बनाया, तो अब उसमें वो चाहता है कि उसके परिवार वाले उस कार्य के लिए उसे प्रशंसा दें, गिफ्ट दें, टॉफी दें, शाबाश कहें। ऐसा वो किस अवस्था में चाहता है? बाल्यावस्था में चाहता है अपने कार्यों की प्रशंसा, अनुशंसा जिसको कहते हैं। अब यहां से हम क्या करते हैं, देखो बालक के व्यक्तित्व में ये सहायक है, व्यक्तित्व निर्माण में ये चीज सहायक है।
अगर मान के चलो बच्चा अच्छा कार्य कर रहा है तब तो उसको प्रशंसा देना उचित है, लेकिन यदि कोई बच्चा कोई गलत काम कर रहा है, किसी को अब्यूजिंग कर रहा है, किसी को थप्पड़ मार रहा है, फिर हम कह रहे हैं शाबाश, तो वो उसके व्यक्तित्व के निर्माण को कुप्रभावित करेगा कि नहीं करेगा? तो वो सोचेगा कि मैंने अच्छा किया है। इसलिए ये हम लोगों को ध्यान रखना है कि किस जगह पर किस प्रकार का उसका अभिप्रेरित करना है, मोटिवेशन देना है, जिसको हम प्रशंसा के द्वारा दे सकते हैं, या उसको डांट फटकार। अगर हमको लग रहा है कि ये बच्चा आगे जाकर के इसका दुरुपयोग करेगा तो वहां पर हमको उसे मना कर देना चाहिए। मैं समझता हूं कि अपना ये आज बाल्यावस्था की 3 चीजें, एक तो कोटेशन पढ़े हमने 5 व्यक्तियों के, उपनाम पढ़े और विशेषताएं पढ़ी। 3 चीजें हमने इस बाल्यावस्था के बारे में जानी हैं और ये आपको पसंद आएंगी पढ़ेंगे तो, और आपके सहयोग होंगी, सहायतार्थ होंगी एग्जाम में। और आशा करता हूं कि आपको कहीं ना कहीं इसमें से परीक्षा में प्रश्न मिलेंगे आवश्यक रूप से। नेक्स्ट मैं आपसे फिर एक बार कहना चाहूँगा कि देखिए, आप वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लाइक करना नहीं भूलें। और आप जो व्यक्ति निरंतरता से वीडियो देखेंगे उनको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। एक वीडियो देख लिया, फिर 4 दिन नहीं देखा, सो गए, रहने दिया, खेलने लग गए, कार्य में व्यस्त हो गए। अब तो वैसे भी कार्य करने का कहाँ व्यस्तता का इतना आपके पास काम होगा लॉकडाउन के समय में। तो अपना निरंतरता और नियमितता का एक शेड्यूल बनाइए। और मैं समझता हूं कि आपका सबसे बढ़िया शेड्यूल है सुबह उठते ही आपको वीडियो देख लेना चाहिए। प्रतिदिन का नियम, सुबह उठे उसके पहले मुंह धोया, मुंह धो करके और अपना वीडियो पहले देखा, बाकी सारे काम बाद में। जिनका जो विषय है, मनोविज्ञान का विषय यूज में आ रहा है तो वो मनोविज्ञान का पढ़े, ज्योग्राफी का आ रहा है तो वो ज्योग्राफी का पढ़े। एक निरंतरता बनाइए, कंटिन्यूटी बनाइए, जिससे आपकी एक मन में विश्वास पैदा हो। आत्मविश्वास बहुत आवश्यक होता है परीक्षा को पास करने में। पढ़ लिया और पता ही नहीं है क्या पढ़ा और कैसे पढ़ा, आज पढ़ लिया कल नहीं पढ़ा, वो आदमी कभी सफल नहीं होता है। धैर्य के साथ धीमे पढ़ो, कम पढ़ो। इसलिए मैं कोई ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं, 30, 35, 40 मिनट से ज़्यादा वीडियो हमारा नहीं होता है, इसी बात को ध्यान में रखते हुए। तो बाकी आप समझदार हैं, आपने सुना मुझे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।